नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप एक क्लासेस में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती मैथ से संबंधित। हम लोग पहले चैप्टर में जो है कुछ टॉपिक पढ़े थे। यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हम लोग जो है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर, फिर जो है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं और परिमेय संख्याओं के बारे में बात किए थे। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं और विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड जो है विभाज्यता के नियम से जो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ये तो जनरली मतलब सबको पता होता है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम जो है किसी और एक संख्या से विभाज्य हों, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 11 इसका एक और उस संख्या के अलावा भी क्या होते हैं किसी अन्य से, जैसे 4 है 2 से कट जाएगा, 6 है 2 और 3 दोनों से कट जाएगा। तो एक और वो संख्या खुद के अलावा भी इसका कोई भाजक होना चाहिए, मतलब इसमें भाग चला जाना चाहिए। 8 हो गया, 2 और 4 से भी कट जाएगा एक के अलावा, और 8 के अलावा 2 और 4 से। तो ये जो है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अभाज्य संख्याएं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य न हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल एक और वह खुद वही संख्या, जैसे 2 हो गया, ये जो है 1 से विभाज्य होगा और खुद 2 से विभाज्य, बाकी और कोई संख्या इसे डिवाइड नहीं कर सकती है, इसमें भागफल नहीं जा सकता है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, ये जो है सभी संख्याएं जो है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी, तो इनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। बार बार एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, और उसमें जो है ऑप्शन में 1 दिया रहता है, तो अधिकतर 1 लोग लगा देते हैं कि अभाज्य संख्या होती है। नहीं, विषम संख्याओं को जब हम लिखते हैं 1, 3, 5 ऐसे लिखते रहते हैं, तो विषम संख्या में आता है, वो अभाज्य संख्या में नहीं आएगा। अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 संख्या मतलब यहाँ पे 9 और 16, तो 9 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं 1 × 3 × 3 हो जाएगा। फिर 16 का 1 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 2 8, 2 16 हो जाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन मतलब जो है गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। तो एक के अलावा अगर कोई भी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो उन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्याएं बोलेंगे। इसे को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि स्थानीय मान व जाति मान क्या होता है। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू हम लोग बोलते हैं, और जाति मान को जो है इसमें बोला जाता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती हैं, तो प्लेस वैल्यू तो कोई नंबर लिख लेते हैं 4, 5, 6, 8, मतलब 4568। इसमें जो है सबका अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो इसका हो जाएगा 1, 8 × 1 = 8 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 6 इंटू, ये 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 हो जाएगा। 5 का लेंगे तो ये 100 प्लेस पे है, तो 5 × 100 500 हो जाएगा। और 4 का अगर हम लोग ले लेते हैं तो ये 1000 प्लेस पे है, तो 4 × 1000 तो 4000। और इन सबको ऐड करने के बाद से वो संख्या हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें स्थानीय मान में जो हमेशा ध्यान देते हैं कि 1 प्लेस पे है उस संख्या का मान, उस संख्या को जो है 1 से गुणा करते हैं। 10 प्लेस पे है तो उस संख्या को 10 से गुणा करते हैं। 100 प्लेस पे है तो उस संख्या को जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और मतलब ऐसे ही आगे अगर 1000 पे है तो 1000 से 10,000 पे होगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है स्थानीय मान इन अंकों के प्राप्त हो जाते हैं। फिर इसी में जो है अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू मतलब जो है जाति मान। जाति मान जो होता है तो वो उसका जो है फेस वैल्यू, अगर 8 का पूछता है तो 8 ही होगा, 6 का पूछता है तो 6 ही होगा, 5 का पूछता है तो 5 ही होगा, और 4 का
4 ही होता है, उसकी फेस वैल्यू वही होती है जो संख्या होता है। तो ये हो गया स्थानीय और जाति मान में अंतर, कैसे जो है मतलब हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं। फिर इसके बाद से विभाज्यता का नियम हम लोग देख लेते हैं। तो विभाज्यता के नियम में हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 2 से विभाज्यता का नियम जो है रूल होता है कि कोई भी सम संख्या हो 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना, अथवा जो है उसके इकाई के अंक क्रमशः 0, 2, 4, 6, 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या सम संख्या ही कहलाती है। इसलिए कहा गया है कि मतलब कोई भी सम संख्या हो वो 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। 3 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता के नियम में दी गई संख्या के अंकों का योगफल जो है 3 से अगर विभाज्य हो, जो भी संख्या दी गई होती है उसके अंकों को अलग अलग मतलब जो है जोड़कर और जो भी संख्या प्राप्त होती है, अगर उस संख्या में 3 से भाग चला जाता है, विभाज्य हो जाती है वो संख्या, तो वो दी गई संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। इससे मतलब यहाँ पे दिया है 516, तो 516 तीनों को जोड़ा जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 12 आता है और ये 3 से जो है विभाज्य है, 3 चौका 12 होता है। इसका मतलब जो है ये 516 जो संख्या है वो भी 3 से विभाजित होगी। फिर जो है 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दी हुई संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या जो है 4 से विभाजित हो तो फिर जो है ये 4 से विभाजित हो जाएगा। तो दी हुई संख्या के जो है इकाई, जैसे यहाँ पे कुछ हम लोग संख्या जूम करते हैं, 11,132 है, तो इसका जो इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 3 है। तो इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या 32 से 4 32 होता है, 4 से कट जाता है। यहाँ पे 12 है इकाई और दहाई का अंक, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। 0 0 रहेगा तो भी इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो 0 का तात्पर्य है कि मतलब इकाई का अंक जो है और दहाई का अंक मतलब 0 0 हो तो डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे यहाँ पे अगर 11 में, तो अगर मतलब ये 2 0 दिया गया है तो 4 दूनी 8, 3 होगा, 4 से 28, 2 बचेगा, 4 बचे 20 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है 4 से विभाज्यता का नियम हो गया कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य हो। फिर से जो है 5 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं हम लोग। 5 से, तो 5 से विभाज्यता के नियम में सिंपल सी बात है कि जिस दी गई संख्या के जो है इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 हो तो फिर आसानी से हम भाग दे सकते हैं 5 से। तो 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 225, 410 हो गया। इसमें देखते हैं इकाई का अंक या तो 5 है या फिर 0 है, तो इन सभी में जो है 5 से जो है भाग चला जाएगा। 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 से विभाज्यता के नियम में जो है वही है, 2 और 3 से जो संख्या विभाज्य है वो 6 से विभाजित होती हैं। जैसे संख्या देखते हैं 2 और 3 दोनों से विभाजित है, ये भी तो 6 से भी विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता का जो नियम होता है उसमें दी गई संख्या की इकाई दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो, इसमें भाग देंगे 8 का 8 हो जाएगा, 8 टाइम 64 हो जाएगा। तो ये भाग इसमें चला जा रहा है, ये इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी हुई संख्या जो है 24 है, तो 8 3 24। तो इससे इस तरह से जो है कि दी हुई संख्या की इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या है 8 से विभाजित, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। फिर 9 वाले में देखते हैं, 3 वाला ही नियम लगाते हैं। 3 से जो विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो, जैसे यहाँ पे संख्या दी गई है, इसके अंकों का योग अगर हम लोग करते हैं तो 2 + 4 + 3 + 0 + 9, ये हो जाएगा 4 2 6 3 9 9 18। अगर अंकों का योगफल जो है 9 से जो है विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। फिर इसी तरह से जो है हम लोग 11 का देख लेते हैं। 11 से विभाज्यता का नियम, तो 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या अगर दी गई होती है तो उसके जो है दाईं ओर से, संख्या के दाईं ओर से जो है संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल और सम स्थानों के अंकों योगफल और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर जो है 11 से विभाज्य हो अथवा अंतर 0 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। फॉर एग्जांपल जो है हम लोग लेके देख लेते हैं 9, ये एक संख्या ले लेते हैं 909 909 183। तो
दाईं ओर से, इधर से देखना है, इधर से इधर चलना है, दाईं ओर से जो है विषम 1 2 3 ऐसे गिनते हैं तो विषम स्थानों के जो अंक होंगे, जैसे विषम स्थान पे है, ये हो गया, विषम स्थानों के अंक लेते हैं, विषम स्थान के अंक तो ये हो जाएंगे 3 + 1 यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 और प्लस 0 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद से 6 आ जाए। सम स्थानों के अंक लेते हैं, सम स्थानों के अंक इनका योगफल करेंगे तो 8 उसके बाद से 9 हो जाएगा, 9 और फिर उसके बाद से 9 हो जाएगा। जब इसका योगफल निकालते हैं तो 4 हो जाएगा और इसका जो है 9 9 18 4 22 हो जाएगा। तो 22 में से जब हम लोग 4 घटाएंगे उसका अंतर निकालना है। फिर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का जो है अंतर निकालना है। तो 22 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 माफ़ कीजिए, यहाँ पे 8 + 9 है तो 26 होगा इसका योगफल। अब इन दोनों में से जो है जो भी संख्या अधिक होगी उससे जो है कम वाली संख्या को घटाएंगे, मतलब इनका अंतर निकालेंगे। विषम स्थानों के अंक और सम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर निकालेंगे तो 26 - 4 करेंगे तो हो जाएगा 22 आएगा, 22 होगा। अब 22 हम लोग देखते हैं, या तो इसके नियम पे जाते हैं, उसका अंतर 11 से विभाजित, तो 11 से विभाज्य हो रहा है, 11 दूनी 22, या फिर उनके अंकों का जो है अंतर कितना हो, 0 हो, तो या तो 0 आना चाहिए या फिर ऐसी संख्या आनी चाहिए कि जो मतलब क्या हो 11 से विभाज्य हो, तो वो पूरी संख्या जो है क्या हो जाएगी 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये जो है 11 से विभाज्यता का नियम हो गया। अब इसके बाद से जो हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे, बस इंट्रोडक्शन उसका, और फिर उसके बाद से जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़े हैं उस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन की दृष्टि से। धन्यवाद।